जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है गॉस की प्रमेय। कौन सा टॉपिक है आज का? गॉस की प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। गॉस की गॉस की प्रमेय गॉस की प्रमेय सर, ये क्या होती है गॉस की प्रमेय? आपके बोर्ड एग्जाम में इसकी प्रमेय पूछ ली जाती है। चलिए, गॉस की प्रमेय क्या होती है? एक बंद पृष्ठ होता है जिसे गॉसियन पृष्ठ बोला जाता है। इसमें एक अल्पांश एरिया लिया जाता है। सर, कैसा एरिया लिया जाता है? अल्पांश एरिया लिया जाता है। कैसा एरिया लिया जाता है? अल्पांश एरिया लिया जाता है, जिसे हम डीए यानी अल्पांश एरिया को हम डीए एरिया मानते हैं, यानी मिनिमम एरिया लिया जाता है, क्षेत्रफल लिया जाता है। यहाँ पर कोई आवेश लिया जाता है जिससे विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है। क्या निकलती है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। ई आपके वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो एक गॉसियन पृष्ठ लिया जाता है जिससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलती। सर ये बताइए, डीए का मतलब क्या होता है? जिससे आपने यहां से यहां तक टोटल लेंथ है आपकी, इसका मैं आपको बता देता हूं। कोई पृष्ठ है, उसका टोटल का एरिया होता है आपका ए, और उसमें से आपको थोड़ा सा निकालना है तो उसे डीए बोला जाता है। अल्पांश एरिया को ही, मिनिमम क्षेत्रफल को ही, कम से कम क्षेत्रफल को ही हम अल्पांश एरिया बोला जाता है। तो गॉस की प्रमेय, गॉस ने क्या नियम दिया? गॉस ने नियम दिया था कि किसी बंद पृष्ठ के किसी बंद पृष्ठ के किसी बंद पृष्ठ से बंद पृष्ठ के बंद पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला गुजरने वाला गुजरने वाला कुल फ्लक्स कुल फ्लक्स उसके केंद्र पर आवेश का उसके केंद्र पर आवेश का किसका सर? आवेश का 1/ε0 1/ε0 आवेश यानी क्यू, उसके आवेश यानी क्यू का 1/ε0 गुना होता है। ये प्रमेय है उसकी, गॉस की। गॉस ने ये कहा था किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसके केंद्र पर आवेश का, किसका? आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारे गॉस ने स्टेटमेंट दिया था, उसी के नाम पर हम गॉस की प्रमेय रख दिया है। तो हम कह सकते हैं पाई ई फॉर इलेक्ट्रिकल, और फाइव बी भी होता है, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। तो पाई ई बराबर क्यू इंटू 1/ε0 गुना होता है। तो हम कह सकते हैं क्यू/ε0। तो फाई ई बराबर क्यू/ε0। या दूसरे हमने इस प्रकार भी निकाला था, ई इंटू डी ए, जो हमने फ्लक्स कराया था, ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर। इसको हमने नाम दिया था फाई। इसको क्या नाम दिया था? फाई। तो आपका वही वाली जो आपको मैं करा रहा हूं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये आपकी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसके आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, सर ये फॉर्मूला आया कैसे? इसे प्रूव करें कि इस प्रमेय को प्रूव कैसे करें, सिद्ध कैसे करें। तो हम लिखेंगे, माना बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला कुल फ्लक्स
वाला कुल फ्लक्स पाई ई बराबर होता है EDA। ये होता है, ये केवल मात्र अल्पांश एरिया यानी छोटे से क्षेत्रफल के कारण कुल फ्लक्स है। अगर हम टोटल इस फ्लक्स यानी टोटल इस वृत्त के कारण यानी गॉसियन पृष्ठ के कारण निकाले हम, टोटल गॉसियन पृष्ठ के कारण निकाले हम EA बराबर ED, इसका निकालेंगे तो हम समाकलन करेंगे। सर इसका मतलब होता है टोटल, और इसका हम वो निकालें इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। इसका मतलब है इस संबद्ध गिरे हुए यानी बंद पृष्ठ के द्वारा वो निकाले हम, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका हम लगाते हैं इस प्रकार, तो हम कहेंगे DA। क्या कहेंगे? DA। तो हम निकालें इससे आगे कि यहां से हम डिस्टेंस मान लें, यहां से निकलने वाली डिस्टेंस यानी R, यहां से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र हमारे लंबवत होता है, इसकी बाहर पॉजिटिव आवेश के कारण बाहर की ओर जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 Q/r²। सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसका मान इसमें रखने पर तो पाई बराबर 1/4πε0 इसकी जगह पे हम इसको रखने पर Q/r²। सर इसका जो वैल्यू होता है, जिसका जो एरिया है इंटीग्रेशन DA यानी संपूर्ण इसका क्षेत्रफल निकालें तो 4πr²। सर इसे याद कर लें, ये हमारा काम आता है 4πr²। सर इसको पूरे को निकालते हैं, पूरे का निकालते हैं तो 4πr², 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और r² से r² कैंसिल, तो हमारे टोटल पृष्ठ का फ्लक्स निकल के आया Q/ε0। सर आपका ये प्रूव हुआ कि हमारे टोटल गॉसियन पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स होता है पाई बराबर Q/ε0। हेंस प्रूव्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।